गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप कर रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट में। क्या पढ़ेंगे आज? मोहम्मद गौरी के बारे में क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, और इनकी जो डेट्स में इन्होंने आक्रमण या जिसको भारत पर विजय की प्राप्ति की इन्होंने, तो उसके बारे में क्या करेंगे हम अच्छे से क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया भारत में इन्होंने सबसे पहले कौन से तुर्क राज की क्या की स्थापना की। इन्होंने क्या की तुर्क राज्य की क्या की स्थापना की। किसने? मोहम्मद गौरी ने किसकी? तुर्क राज की क्या की स्थापना की भारत में। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था, देखिए, मुइजुद्दीन। देखिए, सिराजुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इनका क्या नाम था? सिरहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या था इनका? क्या था? मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था। ठीक है, इनका पूरा नाम था। इन्होंने पहली पराजय मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय गुजरात के शासक। ठीक है, क्या हुआ? इनकी पहली पराजित, इनकी प्रथम पराजय, इनकी प्रथम पराजय किसके? चालुक्य, गुजरात के चालुक्य नरेश, गुजरात के चालुक्य नरेश। ठीक है, गुजरात के क्या हुआ? चालुक्य नरेश मूलराज पर द्वितीय से हुई। किसकी? मूलराज द्वितीय से क्या हुई इनकी? ठीक है, किससे? मूलराज द्वितीय से क्या हुई इनकी पराजय हुई। ठीक है, किससे? चालुक्य नरेश। गुजरात के क्या थे? चालुक्य नरेश थे मूलराज द्वितीय, जिससे क्या हुआ? मोहम्मद गौरी को प्रथम बार क्या हुआ? पराजय का मुंह देखना पड़ा। किससे? मोहम्मद गौरी को किससे मुंह देखना पड़ा? मूलराज द्वितीय, जो क्या था? गुजरात के चालुक्य थे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन डेट से क्या करेंगे इनके आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके? मोहम्मद गौरी ने किस किस डेट को आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, इनके बारे में क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने 1175 ईस्वी में, ठीक है, 1175 ईस्वी में भारत पर किस पे? मुल्तान पर आक्रमण किया इन्होंने, मुल्तान पर। क्योंकि इन्होंने जब भारत पर, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो क्या हुआ? भारत में सब शासकों ने क्या किया? इसको हड़प लिया, इनके शासनकाल को हड़प लिया। जिसके बाद इनके मोहम्मद गौरी ने क्या किया? इसको एक तरीके से अपने हासिल करने के लिए क्या किया? इन्होंने आक्रमण किया। और इन्होंने फिर 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? देखना, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस पे? गुजरात पर आक्रमण किया इन्होंने। ठीक है, किससे? 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिस समय वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। ठीक है, तो भीम द्वितीय ने क्या किया? इन्होंने आबू पर्वत के किनारे, किसके? आबू पहाड़ी पर भी किसको? मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया, और ये जीत गए। ठीक है, छल से क्या कर दिया गया? मोहम्मद गौरी को छल से या बल से, किसी भी तरह से भीमराव द्वितीय ने गुजरात पहुंचने से पहले 1178 ईस्वी में जो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए निकले, कौन निकले? मोहम्मद गौरी निकले। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो भीम द्वितीय थे, इनकी माता थी, इनकी माता का क्या नाम था? नायक देवी के नेतृत्व में इन्होंने आबू पहाड़ियों के क्या किया? इनको रोक लिया वहीं पे। किसको? मोहम्मद गौरी को रोक लिया, या भाई साहब यहीं रुकिए, हम आपसे यहीं युद्ध करेंगे। जिसके बाद मोहम्मद गौरी इनसे पराजित हो गया। ठीक है, क्या हुआ? मोहम्मद गौरी पराजित होगा। और ये मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी पराजय थी। क्या की? सबसे बड़ी पराजय।
ठीक है, सबसे बड़ी पराजय के रूप में कौन सी गुजरात की सबसे बड़ी पराजय के रूप में जानी जाती है। और इसने 1169 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पेशावर को जीत लिया। इनके द्वारा किसको? पेशावर को क्या कर लिया? इनके द्वारा जीत लिया। किसके? मोहम्मद गौरी के द्वारा 1869 ईस्वी में क्या हुआ? पेशावर को जीत लिया। किसके? 1878 में क्या हुआ? बड़ी हार को 1869 में क्या कर लिया गया? मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या किया? पेशावर को पुनः हासिल कर लिया गया। इसके बाद 1185 ईस्वी में, ठीक है, 1185 ईस्वी में इनने सियालकोट को किसने? मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। सियालकोट को क्या किया? मोहम्मद गौरी ने 1185 ईस्वी में जीत लिया। और 1886 ईस्वी में, ठीक है, 1886 ईस्वी में क्या किया? मोहम्मद गौरी ने लाहौर को भी जीत लिया। किसको? लाहौर। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया? लाहौर को भी जीत लिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। ठीक है, किस युद्ध में हुई थी? देखिए, एक मोहम्मद गौरी में एक 1191 ईस्वी में एक इन्होंने किसका? ताइवान का, हाँ, तराइन का युद्ध। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एक तराइन का युद्ध लड़ा था। कहाँ पे लड़ा था इन्होंने? भटिंडा के निकट। क्या किया है? तो मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के निकट तराइन का युद्ध लड़ा था, जिसमें ये क्या हुए? पराजित हुए। ये कौन हुए? तराइन के युद्ध में क्या हुए? पराजय। ठीक है, विजय और पराजय का क्या करते रहे? सामना करते रहे। ठीक है, और इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुई। कौन हुए? मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय। इसमें जो हार गए थे, ठीक है, इसमें जीत गए, इसमें जीत गए, ठीक है, इसमें जीत गए, इसमें हार गए, ठीक है, इसमें भी जीत गए। ठीक है, जिसमें देखिए चिन्ह टिक लगे हैं वो क्या हुआ? इन्होंने जीत लिया। उसके बाद ये क्या हुआ? और भी क्या हुआ? इन्होंने फिर इतना प्रतापी राजा था कि इसने लगातार युद्ध करते हुए 1100 किसमें देखे ना 1193 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? दिल्ली को भारत का राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? दिल्ली को भारत की कैपिटल बना दी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। वही शख्स था जिसने, मोहम्मद गौरी ने क्या हुआ? दिल्ली को भारत की क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। कितनी? 1193 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में अब देखिए क्या हुआ। अब आएगा मतलब 1194 ईस्वी में इन्होंने चंदेरा चंदवर का युद्ध किया, जिसमें ये जीत गए। ठीक है, क्या हुआ? और 1194 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने इस युद्ध को जीत गए। और किस पे? अजमेर पर। किस पर? अजमेर पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, जयचंद्र को हरा। किसको? जयचंद्र को। यहाँ का शासक कौन था? जयचंद्र था उस टाइम का शासक। जयचंद्र क्या था? यहाँ का शासक था। ठीक है, और 1100 ठीक है, अब 1195 से 96 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी पुनः वापस आया भारत। उसने बयान को जीता। किसको? बयाना को जीता। ठीक है, बयाना को क्या किया? भारत पर जीता। और ग्वालियर पर क्या कर दिया गया? आक्रमण। किस पे? ग्वालियर पर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया। किसके? मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या किया? ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा आक्रमण किया गया? वो कब किया गया? 1195 से 96 ईस्वी में। अभी इसको एक बार और समझाया जाएगा आपको। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा लिख लेंगे, उसके बाद आपको एक बार अच्छे से और समझा दिया जाएगा।
ठीक है, क्या 1196 ईस्वी में इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय को हटाकर उसकी जगह अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसको घोषित कर नामक एक विख्यात मस्जिद बनवा दी, जिसका आरंभ, ठीक है, 1200 ईस्वी में हुआ। इसका आरंभ कब हो गया? 1220 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में क्या हुआ? इसका आरंभ एक मस्जिद का क्या कर दिया गया? निर्माण कर दिया, क्या कर दिया गया? एक मस्जिद बना दी गई। ठीक है, अढ़ाई दिन के झोपड़ा क्या होता है? एक मस्जिद का नाम है। ठीक है, और 1205 ईस्वी में, ठीक है, 1205 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, झेलम और चिनाब नदी पर क्या किया इन्होंने? झेलम और चिनाब नदी पर किससे? खोरखारों से युद्ध किया। ठीक है, और क्या हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी कितनी? 15 मार्च। पंद्रह मार्च 1206 ईस्वी में क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी में क्या हुआ? कौन से? दमायक नामक स्थान पर, कौन से? खोकर जाति के युवक द्वारा, ठीक है, खोकर जाति के युवक द्वारा क्या कर दी गई? इनकी हत्या कर दी गई। क्या? जब ये नमाज पढ़ रहे थे तब इनको क्या कर दी गई? इनकी गर्दन को, ठीक है, जब ये झुके नमाज पढ़ते समय क्या कर दी गई? इनकी शाम की नमाज पढ़ते हुए क्या हुआ? इनकी हत्या कर दी। अब देखिए, मोहम्मद गौरी करके शुरू से पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तुर्क राज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी, जिसका प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य नरेश मूल राज सेकंड, मतलब मूल राज द्वितीय के द्वारा, मतलब एक बात देखिए आप इसमें, द्वितीयों के द्वारा पराजित। मूल राज द्वितीय, भीम द्वितीय के द्वारा क्या हुई? मतलब द्वितीय जो शख्स थे ना, उनसे क्या हुई? इनकी पराजित हुई और इन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। और गुजरात पर भीम द्वितीय को क्या कर दिया? भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, जिसके सूझबूझ उनकी माता के नेतृत्व के द्वारा क्या किया? इनकी माता का क्या नाम था? नायक देवी के द्वारा नेतृत्व के द्वारा भीमराज द्वितीय ने क्या किया? अपना साम्राज्य बना दिया, मतलब बचा लिया। और आबू पहाड़ियों पर क्या किया? मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? रोक लिया गया और उसको वहीं पे हरा दिया गया। इसकी सबसे बड़ी पराजय के रूप में इसको ही जाना जाता है। ठीक है, गुजरात की पराजय के रूप में जाना। तो 1169 में इसने पेशावर में क्या की? विजय की प्राप्त की। 1185 इसमें सियालकोट पर विजय प्राप्त की। 1186 में लाहौर पर विजय प्राप्त की। और 1191 में 1186 में क्या किया? लाहौर पर विजय प्राप्त की। 1191 में ताइवान का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था ताइवान का, उसमें क्या हुआ था? भटंडा के पास हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? इनको पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1192 ईस्वी में ताइवान का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? इन्हें विजय की प्राप्ति की। इन्हें 1193 ईस्वी में दिल्ली को क्या कर दिया? भारत की कैपिटल के रूप में क्या कर दिया गया? बता दिया कि भारत की कैपिटल के रूप में दिल्ली को जाना जाएगा। और 1194 ईस्वी में चंद्रवार का युद्ध लड़ा, जिसमें इन्होंने क्या किया? अजमेर को जीत लिया। उसमें चंद्रवार का युद्ध में जयचंद्र था जो उनका शासक था, जिसको हराकर इन्हें अजमेर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया गया। और 1195 से 96 से बयाना पर इन्होंने जीत प्राप्त कर दी। किस पे? बयाना पर क्या किया इन्होंने? जीत प्राप्त की। और ग्वालियर पर आक्रमण किया, इस पर आक्रमण किया था, जीता नहीं था इसको। ठीक है, बयाना पर क्या करती थी? जीत कर दी थी, प्राप्त कर ली थी, और ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया था। और 1196 से संस्कृत विश्वविद्यालय पर इन्होंने हटाकर उसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया, जिसको मस्जिद के रूप में 1200 ईस्वी में क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। 1205 ईस्वी में झेलम और चिनाब नदी पर इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। किससे? खोरों से युद्ध किया, जिसमें क्या हुआ? इन्होंने इसको विजय प्राप्त की। जिसके बाद इनके खोरों के, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जनजाति के लोग जो थे, मतलब जनजाति क्या, एक राज्य के लोग थे, बहुत थोड़े भड़के हुए थे। तो 15 मार्च 2006 को 15 मार्च 1206 ईस्वी में क्या हुआ? शाम की नमाज पढ़ते वक्त दामक नामक स्थान पर खोकर जाति के एक युवक ने क्या कर दी कि इनकी हत्या कर दी गई। किसकी? मोहम्मद गौरी की। मतलब नमाज टाइम पढ़ते समय, मतलब
कुछ कर नहीं सकते ना, इस चक्कर में क्या करती थी, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। किनकी? मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। मोहम्मद गौरी की ने अपने विजेता प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको? इनके एक गुलाम थे, ठीक है, क्या था, इनके एक गुलाम थे जिसका क्या नाम था, इनके एक गुलाम थे जिनका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका क्या था, गुलाम था, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कर दी कि पूरी अपनी मतलब जो विजय था, पूरी विजय, विजय राज्य सौंपे, विजय राज्य सौंप दिए थे, ठीक है। यही देख रेख करते थे। तो क्या हुआ, अब देखिए जब इनका वो मर गया, ठीक है, इनका राजा मर गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो ऐसा शख्स था जिसने क्या किया, इस गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, इनकी गद्दी पर बैठा और एक गुलाम वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। किसकी? गुलाम वंश की स्थापना कर दी। इसका क्या करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।